शर्ट उतार दी और नाव के रिसते हुए तल को रोक दिया, जबकि उसके पीछे खड़ा आदमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर अकेले जाने वाला था। यह देखकर उसके सबसे अच्छे दोस्त ने तुरंत उसे रोका, लेकिन उस आदमी ने उसे पानी में धकेल दिया। वह समुद्र में शार्क को आकर्षित करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त का उपयोग करने की योजना बना रहा था और उसने नाव से कूदने और भागने का अवसर लिया। जब तक उसकी प्रेमिका को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता, तब तक वह आदमी पहले ही जा चुका था और उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छा दोस्त खतरे में थी। ज़ियाओमी ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तुरंत पानी में छलांग लगा दी, लेकिन तब तक शार्क ने अपना शिकार ढूंढ लिया था। वह तेजी से उन दोनों की ओर तेजी से तैरकर आ रही थी। ज़ियाओमी ने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त को न हिलने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप शार्क ने लड़की पर हमला नहीं किया, बल्कि उस आदमी पर हमला कर दिया जो तेजी से दूसरी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी तेजी से स्पीड बोट की ओर तैरकर भागने लगा, फिर रेलिंग पर हुक लगाने के लिए रस्सी फेंकी और तेजी से नाव पर चढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप इससे पहले कि युवक पूरी तरह बोट में चढ़ पाता, उसका पैर अचानक फिसल गया और उसका पूरा शरीर पानी में गिर गया और शार्क ने उसे एक ही बार में खा लिया। और इतने में लड्डे डचकियां नाव पर चढ़ गई। इस स्थिति ने नाव पर सवार लड़कियों को भी झकझोर कर दिया। अब वे जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रही थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नाव भी धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। उनके पास विपरीत दिशा में स्थित बोया तक तैरने का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वे उस जोखिम को उठाने वाली थीं, शार्क ने उन्हें देख लिया और तुरंत उसने नाव पर हमला किया। डरी हुई लड़की ने तुरंत भाला उठाया और शार्क पर वार किया, लेकिन शार्क ने उसकी नोक को चबा डाला और नाव पलट गई। पानी में गिरी लड़की को भी खतरे का एहसास हुआ और वह जल्दी से तैरकर कुछ ही दूरी पर स्थित बोया तक पहुंच गई। लेकिन इसी बीच उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जांघ पर नाव से खरोंच आ गई थी और पानी में खून की गंध ने शार्क को फिर से आकर्षित किया। उतरने के बाद लड़की जल्दी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पकड़ने गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्त की बांह पकड़ी, शार्क ने उसे काट लिया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जांघ पकड़ ली। हालांकि ज़ियाओमी ने उसे खींचने की पूरी कोशिश की, वह असहाय होकर देखती रही कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को समुद्र में खींच लिया गया। उसके दो साथियों को एक के बाद एक शार्क ने खा लिया और ज़ियाओमी भी निराशा में पड़ गई। ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया और फिर वह भंडारण कक्ष खोलने गई। ज़ियाओमी को अंदर गैसोलीन का एक बैरल और एक सिग्नल गन मिली। जब वह गोलियां लौट कर रही थी, एक मालवाहक जहाज वहां से गुजरा। ज़ियाओमी ने तुरंत सिग्नल गन उठाई, लेकिन गोली गीली होने के कारण गोली बेकार हो गई और अंत में सीधे पानी में गिर गई। इससे समुद्र के तल पर मौजूद शार्क भी सतर्क हो गई और वह बोया से टकरा गई। भयभीत होकर ज़ियाओमी ने तुरंत दोबारा गोली चलाई और मौका पाकर शार्क पर निशाना साधा। हालांकि बोया को एक शार्क ने टक्कर मार दी और ज़ियाओमी की फ्लेयर गन जमीन पर गिर गई। वह बंदूक को केवल बैरल से बांध सकती थी और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करने की प्रतीक्षा कर सकती थी। फिर उसने अपने बगल में से भाला उठाया और शार्क पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने अपना सबक सीख लिया था और सीधे बोया के नीचे से हमला किया। सौभाग्य से ज़ियाओमी शार्क के मुंह में नहीं गिरी, वह बच गई और जल्दी से बाहर आ गई। उसने जल्दी से एक चट्टान देखी और वहां तैर के गई। जब शार्क आ रही थी, तब वह ऊपर चढ़ गई। थककर उसने पूरी रात पत्थर पर सोकर बिताया। अगली सुबह उठते ही ज़ियाओमी ने देखा कि शार्क अभी भी आसपास घूम रही थी। ज़ियाओमी जानती थी कि उसे भागने के लिए शार्क से सख्ती से लड़ना होगा। दूर एक तेल के पास ड्रम को देखते हुए ज़ियाओमी ने तुरंत एक योजना बनाई। जब शार्क तैर रही थी, उसने अपनी नाड़ी पकड़ी और शार्क की तैरने की गति की गणना की। उसे पता चला कि शार्क को तल बैरल तक वापस तैरने में 4 मिनट लगते हैं। फिर ज़ियाओमी ने समुद्र में कूदने का मौका तलाशा और उसे 4 मिनट के भीतर तेल का बैरल इस्तेमाल करना था, अन्यथा शार्क उसे खा जाती। सौभाग्य से ज़ियाओमी तेज दृष्टि और तेज हाथों वाली थी। जैसे ही शार्क ने उस पर हमला किया, उसने सफलतापूर्वक तेल बैरल को चट्टान तक पहुंचाया। उसने बिना संकोच के तुरंत ईंधन टैंक का ढक्कन खोला, भांग की रस्सी पर डीजल डाला और उसे गीला किया। फिर भांग की रस्सी को तेल के ड्रम में डाल दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद शार्क पानी में गायब हो गई। उसे बाहर आकर्षित करने के लिए ज़ियाओमी ने छोटे बाल्टी से मछली का खून निकालकर शार्क को चारे की ओर से आकर्षित किया। अप्रत्याशित रूप से शार्क ने अचानक पीछे से हमला किया। सौभाग्य से ज़ियाओमी समय पर पलट गई और बच गई और अवसर का लाभ उठाते हुए तेल के बैरल को शार्क के मुंह में फेंक दिया। फिर उसने उस पर ट्रिगर खींच लिया। हालांकि ज़ियाओमी गैसोलीन से उड़ गई थी। अंत में वह फिर भी जीवित रहने में सफल रही।